हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। हम नवरात्रि के फास्टिंग में या दूसरे व्रत त्योहार में इडली डोसा को खाना हमेशा मिस करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। व्रत में भी हम बढ़िया स्वादिष्ट इडली और डोसा घर पे बना करके खाएंगे और नवरात्रि को सही मायने में एंजॉय करेंगे। डोसे की रेसिपी लास्ट ईयर मैंने दे रखी है और आज हम सॉफ्ट स्पॉन्जी और बहुत ही लाजवाब इडली विथ नारियल एंड मूंगफली की चटनी बनाने वाले हैं। तो चलिए झटपट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इडली बनाने के लिए सबसे पहले हम समा का जो चावल होता है वो ले रहे हैं। ये फास्टिंग में खाया जाता है, जो कि देखिए बिल्कुल छोटा छोटा रहता है। पास से मैंने इसीलिए दिखाया कि आपको समझ में आए। तो बड़े वाले कप से आधा कप और छोटे वाले कप से मैंने 1 कप लिया है। तो ये हमने समा का चावल को ले लिया। इसको आप मिक्सी के जार में डाल करके अच्छी तरह से एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कैसा पाउडर बन करके रेडी होगा। हल्का सा दरदरा रहेगा, जैसा सूजी होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसा ही हमें बना करके रेडी करना था। इसे अब साइड में रखते हैं, बाउल में डाल करके। जिस बाउल में हम बैटर तैयार करने वाले हैं उसी बाउल में डाल करके इसे साइड में रख दीजिए। और अब चलते हैं साबूदाना को देखते हैं कि कैसे भिगोना है। तो साबूदाना को मैंने 2 घंटे पहले भिगो करके रखा था, जो अभी अच्छी तरह से फूल गया है। और साबूदाना को भी मैंने उसी कप से, जिसे समा का चावल मैंने नापा था ना, बिल्कुल उतना ही लिया है। यानी कि बड़े वाले कप से 1 कप, छोटे वाले कप से आधा कप। अब ये देखिए अच्छी तरह से फूल गया। हाथ में मसलने से बिल्कुल मसला जा रहा है, मतलब अच्छी तरह से फूल गया है। इसका पानी हम अलग कर देते हैं और ये हमारा पानी अलग होने के बाद साबूदाना है। अब इस साबूदाने को हम जिस बाउल में रखा था ना मैंने समा का चावल को पीस करके, उसमें डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम थोड़ी सी और भी चीजें इसमें मिलाएंगे, तभी तो ये ज्यादा फ्लेवरफुल बनेगी इडली। तो इसके लिए जितने क्वांटिटी में समा का चावल और साबूदाना था ना, उतना ही हम दही ले रहे हैं, यानी कर्ड ले रहे हैं। अगर आपका दही ज्यादा खट्टा हो तो थोड़ा कम डालिएगा और उसके जगह पे थोड़ा पानी ऐड कर दीजिएगा। अब सबको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं और इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक मिला रहे हैं। तो मैंने सेना नमक का प्रयोग किया है। आप जो भी फास्टिंग में नमक खाते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत थोड़ा थोड़ा 1-1, 2-2 चम्मच करके पानी डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अभी ये थोड़ा सा पतला रहेगा मिक्स होने के बाद, लेकिन जैसे जैसे ये फूलता जाएगा ना, वैसे वैसे एक अच्छा टेक्सचर ले लेगा। नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सारी डिलीशियस टेस्टी रेसिपी मैंने लास्ट ईयर दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो नवरात्रि प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगी, आप अवश्य ही देख लेना। अब हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, तो इसे 10 मिनट के लिए फूलने के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। तब तक चलिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम मूंगफली ले लेते हैं। तो 1/4 कप हमने मूंगफली लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसे सेकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। जब ये गोल्डन होने लगे और चटकने की आवाज आए, बस हमारा मूंगफली बन करके रेडी हो जाएगा। और फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो हल्का सा प्रेशर दे करके इस तरह से इसके छिलके को निकाल करके छिलका अलग कर लेंगे। अब चलते हैं चटनी को पीसने के लिए। तो सबसे पहले हम ग्रेटेड नारियल ले लेते हैं 1/4 कप। और 1/4 कप हमने ये जो छुड़ा करके मूंगफली के दाने रखे हैं ना, वो में हमने ले लेते हैं। और इसके साथ हम ले लेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक ज्यादा मत लीजिएगा, मैं आधा चम्मच के करीब नमक ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा और सेना नमक का ही प्रयोग कीजिएगा, व्रत में वही खाया जाता है। और ये मैं थोड़ा सा अदरक डाल दे रही हूँ और 1 हरी मिर्च को डाल दे रही हूँ। आप जैसा तीखा खाना चाहते हैं उतना मिर्ची आप डाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एकदम स्मूथ चटनी का बैटर बना करके रेडी कीजिएगा। ये देखिए चटनी हमारा पीस करके हो गया है। मैं दिखाती हूँ कि ये कितना पतला या गाढ़ा है। ये काफी गाढ़ा है। अगर आपको जरूरत लगे तो आप 1 चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं पास से दिखाती हूँ कि ये कितना स्मूथ पीस करके हुआ है, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसे मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ और अब इसको हम तड़का देने वाले हैं। तो तड़का देने के लिए हम तड़का पैन को थोड़ा गर्म कर लेंगे और फिर उसमें हम आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। वैसे तो नॉर्मल जब हम बनाते हैं तो सरसों का तेल यूज करते हैं, लेकिन व्रत के लिए बना रहे हैं तो देसी घी लेंगे। और आधा चम्मच हमने जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटकने लगे तो 1 हरी मिर्च आप बीच में स्लाइड कट करके डाल दीजिएगा। और जब ये दोनों अच्छी तरह से चटक जाए तो बस तड़के को आप लीजिए और इस तरह से चटनी के ऊपर डाल दीजिए। आप इस तड़के में कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और थोड़ा सा धनिया से इसे गार्निश कर लीजिए।
बस हमारी लाजवाब चटनी बन करके रेडी है, नारियल मूंगफली वाली, और इसे इडली के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब चलिए इडली का जो बैटर है वो हम चेक करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं तो ये अच्छा फूल भी गया है। तो देखिए इसकी थिकनेस बता रही है ना कि अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक चॉप करके वो डाल देंगे, और इसके साथ ही हम डालेंगे इनो के जगह पे आप मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा वो भी डाल सकते हैं। तो वो 1 चुटकी बराबर डालिएगा। मैं इनो डाल रही हूँ तो 1 से मैं डाल रही हूँ इनो का। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इडली का बैटर बिल्कुल रेडी है तो हम सांचे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं, और ग्रीस करने के लिए आप देसी घी का प्रयोग कीजिएगा, या फिर आप जो भी कुकिंग ऑयल खाना पसंद करते हैं फास्टिंग में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारे खांचे में मैंने अच्छी तरह से घी अप्लाई कर दिया है, तो थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर के इडली का हम सारे खांचों में डाल दे रहे हैं, और बस एक लेवल बढ़िया से कर लीजिएगा। और ये हमने 2 लेयर वाला इडली का सांचा यूज किया है। अब मैंने अच्छी तरह से असेंबल कर दिया है, और ऊपर का जो इसका पेच है वो भी मैं अच्छी तरह से लगा देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी इधर उधर ना हो। अब चलते हैं, हमने पहले से ही स्टीम करने के लिए पानी रखा हुआ है कुकर में। मैं कुकर में सांचे को रखने वाली हूँ, तो पहले से ही पानी बिठा दिया था। अच्छा गर्म हो गया है, बॉइलिंग आ रही, तो अब सांचे को मैं धीरे धीरे इसमें डाल देती हूँ, और इसका ढक्कन लगा देंगे। लेकिन हाँ, सीटी निकाल करके ढक्कन लगाइए, और स्टार्टिंग में आप 5 मिनट तक फास्ट या तेज आंच पे रखिएगा, और उसके बाद फ्लेम को लो या मीडियम कर दीजिएगा, और 7 मिनट तक लो फ्लेम पे रखिएगा। और ये थोड़े बैटर बच गए थे तो मैं इस तरह से कटोरी में डाल दी हूँ। इसे मैं रखने के लिए इस तरह से एक कढ़ाई में पानी ले ली हूँ, उसके ऊपर स्टैंड रख दी हूँ, और उसके ऊपर ये तीनों हम सांचे को रख दे रहे हैं। और सेम प्रोसेस, इसे भी आप 5 मिनट तक फास्ट आंच पे रखिएगा, और उसके बाद 7 मिनट तक आप स्लो आंच या मीडियम आंच पे करके रखिएगा। अब ढक्कन लगा दिया है। अब इडली बनने के बाद मिलते हैं। इडली हमारा रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और ये कटोरी वाली है, तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ एक एक करके, और ऐसे ही बाकी सारे सांचों को हम निकाल लेंगे और 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के बाद हम सारे सांचे में से इडली को अलग करेंगे। ये जो मैंने कुकर में रखा था ना, वो वाली इडली है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब देखिए 10 मिनट हो गया है, तो अब इडली काफी ठंडी हो गई है। तो इस तरह से शार्प जो चाकू होता है उससे, या फिर आप चम्मच का जो उल्टा वाला साइड होता है ना, उससे हल्का सा छुड़ा लें। बहुत हल्का हल्का छुड़ाइएगा, बहुत सावधानी से, और इस तरह से हल्का सा टैप देने पे आपकी इडली अलग हो जाएगी। और ये देखिए बहुत बढ़िया इडली बन करके रेडी हुआ है, एकदम स्पॉन्जी, एकदम बढ़िया। ये लीजिए डिलीशियस सॉफ्ट स्पॉन्जी नवरात्रि की फास्टिंग की रेसिपी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने नारियल की मूंगफली की फास्टिंग वाली चटनी के साथ सर्व किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इस इडली और चटनी को आप सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग में बनाएं। आपका जब मन करे तब बनाइए। ये रेगुलर इडली से बहुत बेहतर और बहुत टेस्टी होता है। अब एक इडली को मैं तोड़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इसका टेक्सचर और कलर कितना बेहतरीन बना है। अब मैं इडली को तोड़ रही हूँ। देखिए कितने आराम से एकदम सॉफ्टली टूट रहा है, और अंदर देखिए कितने जालियां बनी हुई है। इसी से पता चल रहा है इडली बहुत बढ़िया बन करके रेडी हुआ है। अब इस इडली का एक टुकड़ा मैं चटनी में डिप करके आपको दिखाती हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा इसका टेक्सचर भी, इसका लुक भी बहुत बढ़िया। इडली और चटनी दोनों बहुत यमी बने हैं। तो इस नवरात्रि आप इडली और चटनी दोनों बना करके जरूर सर्व करें और खाएं भी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।